हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और तुम लोग के लिए एक गुड न्यूज़ है, ठीक ना। तो हम 14 से लाइव जाने वाले इस चैनल पे, ठीक ना। तुम लोग से बात करेंगे तो तुम लोग से ये करेंगे। तो प्लान तो है अभी 4 बजे को लाइव जाने का मेरा। 4:30 से 4 के बीच में हम लाइव जाएंगे। तो लेट्स गो। हम तो एक्साइटेड है, मेरा पहला लाइव के लिए, तो तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो मेरे को। हम उससे पहले 14 को करने वाले हैं, आज को 9 है, ठीक ना। तो उससे पहले हम तुम लोग को अलग अलग इंफॉर्मेशन देते रहेंगे हर एक वीडियो में। तो उसके एक दिन पहले 13 को तुमको सब चीज़ मिल जाएगा कि हम कब करने वाले कब नहीं करने वाले। तो लेट्स गो, और लुकिंग फॉरवर्ड टू यू गाइस सीइंग देयर। तो हम तो एक्साइटेड है, बट ये आज का जो वीडियो है, ये हम लोग को बहुत पहले प्रॉमिस किए थे, 4 मंथ्स अगो। ये जब आनपन मैन पे हम लोग रिएक्ट किए थे, ठीक ना। तो हम लोग डांस प्रैक्टिस और ये किए थे, डांस प्रैक्टिस और जो कलर कोडेड ये रहता है, सॉन्ग रहता है, उस पे किए थे। तो फिर बोले थे फ्यूचर में इसका लाइव भी देख लेंगे हम लोग। फिर हम लोग लाइव देखे थे, पर ये एक लंबा वीडियो था जिसमें वो लोग जंपिंग अराउंड करके, ये फन वे में, तो वो लोग जापानीज में वो लोग परफॉर्म किया था अनपन मैन। जो वो एक इन्फ्लेटेड बलून कैटेगरी के ऊपर स्लाइड वाइड कर रहा था। तो अगर तुम लोग को याद है वो वीडियो, तो उसमें हम लोग देखे थे। तो लेट्स गो अब, स्टैंड अलोन अनपन मैन का ये, तो लेट्स गो। एक्साइटेड। ओ भाई, क्राउड का नॉइस सुन के जो मेरे अंदर एक स्पार्क ऑफ एनर्जी आया, तो हम अभी डाउन थे। वही, तुम मेरा आवाज में वॉइस चेंज भी, मतलब वॉइस का बोलने का भी टोन चेंज आ रहा होगा तुम लोग को। हम अचानक से एक्साइट हो गए कि जैसे वो खुला ना, स्माइल आ गया फेस पे, मतलब क्राउड का बस आवाज सुन के। ओ भाई, हम ऐसे क्राउड का आवाज सुन के सीधा हो गए। भाई एक, ये सोचो हम लोग यहाँ से थ्रू ऐसा फील कर रहे हैं, जब वहां मौजूद होंगे तो कैसा फीलिंग आएगा। कर रहे हैं कि, तो हम तो एक्साइटेड है। तो और अब तो भाई मेरा चैनल भी है खुद का इससे रिलेटेड, तो ऑल कंटेंट क्रिएटर्स के तरह करेंगी। और थोड़ा ब्लॉग को यूनिक करने, तो उससे पहले से तुम लोग सो जाओ भाई। बड़ा बड़ा वर्ड बोल, मी बहुत पता है, पर गाना के बीच में, बट ओ माय, ओ भाई। अनपन मैन। 내게 멋진 날콩이 날까봐 내게 멋진 수북한 박물 되게 멋진 영웅 इस सॉन्ग में मेरा ऐसा नॉर्मली बायस, ये सॉन्ग जेहोप एक्साइटिंग वे में भाई, इसमें जो 있는 낭만 빠질 수 있는 건 너지 양파 또 왔네 Hero like Superman 힘껏 뛰었네 하도 높이 빡빡 무릎팍까지는 것 따위 두렵죠 수수하네 어리적인 망상 I'm not a superhero 많은 것을 바라지 마 I can be your hero 이런 말이 가라되나 안 했는지 모르겠어 정말 근데 꼭 기억했어 your own mind 내가 아니면 누가 할까 나 사실 Waiting for you Waiting for you 좀더 힘을 내볼래 너의 힘이 돼줄래 तो ये वैसा सॉन्ग सुन के लगता नहीं है जो माइंड में स्टक करेगा। बट जो वी का जो लाइन है ना, रेडी फॉर
ऑन मैन, वो अचानक से दिमाग में आ जाता है कभी-कभी। मतलब रैंडमली कुछ करते रहते हैं हम, जैसे एग्जांपल लो, गेम खेल रहे हैं तो अचानक से तुमको अपना हेडफोन में सुनाई देगा, रेडी फॉर यू ऑन पॉन मैन, हमको पता भी नहीं हम सिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। और सामने से सुनने का मुंह बंद करो। और सीरियस सीरियस समय में होता है जब एकदम हम लोग एकदम टेंस मोमेंट में रहते हैं एकदम, तो वो समय मेरा मुंह से ये सब सॉन्ग निकलता है। 눈뜬 해와라 버스텔 매일 영맨 예수 몰래 상처만 딱 벌린 술방탕 아파도 힘어도 영웅 I'm a new generation I'm a new superhero 내가 가진 거는 너를 한번 Let me say you're the pop not cop I'm a new generation I'm a new superhero भाई जेहोप का वॉइस इस सॉन्ग के बहुत ज़्यादा सूट करता है। तुम ऐसा किसी, मतलब ऐसा नहीं किसी को हम ऊपर दिखाना चाहते, किसी को नीचे दिखाना चाहते, पर नहीं, तुम जेन्युइनली सुनो, शुगा का सेम लाइन बोला और जेहोप जो सेम लाइन बोला, मतलब हमको लगता है इस टाइप का सॉन्ग के लिए जेहोप का वॉइस बना है, ज़्यादा सूटेड है। तो I'm a new generation I'm a new superhero 내가 가진 거는 너를 한번 Let me say you're the pop not cop I'm a new generation I'm a new superhero 내가 가진 거는 너를 한번 Let me say all the pop not cop 가끔은 이 모든 게 두렵네 사랑을 믿길 더 많이 새벽이 누구 말에 너도 이제 공개 다 부었어 자격 없어 그냥 하던 건한 잘해 그래 전화 영웅 이거 봐 주소 내가 잡아봐 주사 이끄자 कोरियोग्राफी देखे थे था, बट लाइव स्टेज पे पूरा और ही चार्म बढ़ गया कोरियोग्राफी। Let's go. Let's go. अरे शुगर साई दोनों परफॉर्म किया डैट डैट में एक साथ। इसको चलने देते हैं, इसके बाद इस पे भी रिएक्ट करेंगे। हम तो पता ही नहीं था ये लोग साथ में भी परफॉर्म किया, हमको लगा ये लोग कभी साथ में परफॉर्म ही नहीं किया। ओ भाई, तो हम यही बोलना चाहते हैं गाइस कि देखो, रिसेंटली मेरे को जो कमेंट्स में आता है वही तुमको रिफ्लेक्ट करता है, ठीक ना। तो बहुत जन को कंपैरिजन पसंद नहीं है कि कुछ चीज़ को कंपैरिजन किया जाए, कुछ चीज़ को ये किया जाए। और देखो, हम तुम लोगों को सिंपल माइंडसेट से समझा रहे हैं, जब कुछ इंसान कुछ नया देखता है तो उससे यूज्ड टू होने के लिए, ठीक ना, वो उससे क्लोजेस्ट जो रिलेटेड रहता है उसको कंपेयर करता है, ठीक ना। एग्जाम्पल ले लो, हम तुमको देते हैं, जिसको सुनो, एक एग्जाम्पल ले लो, एक
छोटा बच्चा है, ठीक है ना, एक सोचो 8 से 9 साल का बच्चा है, ठीक है, बीटीएस फैन है, ठीक है ना। अब उसको डांस का डिफरेंस नहीं पता कंटेम्प्रेरी और हिप हॉप डांस में। अब देखो, अब हम लोग, वो बीटीएस फैन है, एक एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि ये चैनल उस पे डिपेंड, मतलब उस तरफ है। तो अगर कंटेम्प्रेरी डांस के लिए उसको चूज करना है, कंटेम्प्रेरी या हिप हॉप डांस सीखने जाना है, ठीक है ना। तो उससे उसके पेरेंट्स पूछते हैं कि भाई तुमको, भाई क्यों बोले, तो तुमको कौन सा डांस सीखना है, ठीक है। तो बच्चों को कंटेम्प्रेरी और हिप हॉप के बारे में नहीं पता, बस ये पता दोनों डांस है, ठीक है ना। एक स्मूथ लगता है उसको, एक कूल लगता है। तो अब बच्चा क्या सोचेगा, अब पेरेंट्स उसको सिखाने के लिए क्या बोलेंगे कि जिहोप जैसा डांस करता है या जिमिन जैसा डांस करता है। हो गया। अब अब तुम उसको, एक हो गया एग्जाम्पल देना, ठीक है, कि जिहोप जैसा डांस करता है, ये जैसा डांस करता है। वो हो गया कि तुम अपने जो क्लोजेस्ट मेमोरी है उससे तुम, जो उससे इजी टू रिलेट है, उसको तुम पिक किए और उससे कंपेयर किए कि भाई कंटेम्प्रेरी इक्वल टू जिमिन और जेहोप इक्वल टू हिप हॉप। ऐसा नहीं कि दोनों, तो जिमिन हिप हॉप नहीं कर सकता, आई नो जिमिन हिप हॉप ट्रेंड डांसर है। कोई आके अब कमेंट में ये मत बोलना कि जिमिन कि ये हिप हॉप ट्रेंड डांसर है, आई नो। बट जिमिन का मेन फोकस जो जिसके लिए वो मेनली फेमस है, वो उसका कंटेम्प्रेरी डांस है, और जेहप मेनली जिसके लिए फेमस है वो अपना हिप हॉप डांस है। तो वही बात हो गया ना भाई, गर्मी भाई, ओ माय गॉड। तो वही बोल रहे हैं कि अगर कोई कंपेयर करता है, जैसे कोई नया आर्टिस्ट है, जैसे बहुत सारा रिएक्शन चैनल स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू को पहले सुन के सबको ब्रूनो मार्स, माइकल जैक्सन, ये लोग को याद आ रहा था। तो आई थिंक उससे इंस्पायर होके जो जंगकुक गया है, और उस तरफ वो लोग, मतलब दिला रहा था, तो वो लोग का माइंड उस तरफ गया। वो लोग को बोल रहा है प्लीज भाई डोंट कर, तो पैर क्यों ना करें। उस चीज का आदत है कि देख के हम इजीली एक्सेप्ट करता है कि कोई ऐसा मतलब कोई एशियन आर्टिस्ट को इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इतना अच्छा, वो लोग के वहां से ज्यादा अच्छा वोकल्स है। तो वो डिफरेंट चीज हो गया, वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। पर अगर तुम कोई रिएक्ट कर रहा है, वो खुश हो रहा है देख के, माइकल जैक्सन का याद दिला, जो डांस करता है वो कहीं ना कहीं उससे इंस्पायर्ड है। जंकुक जो सॉन्ग बनाया था वो कहीं ना कहीं उससे इंस्पायर्ड है। बट ऐसा नहीं कि सिमिलर कुछ इधर नहीं हो रहा है आजकल, उधर का नेशनल इंटरनेशनल, यहाँ का इंडिया का भी एग्जांपल ले लो। कुछ कुछ साल पहले 2020-21 में, जो कोविड के पहले या कोविड के बाद में, टोनी कक्कड़ के पॉप का वीडियो का पूरा था, जो बैकग्राउंड रहता था वो उठा लेता था और घटे घटे गाना में डाल देता था। बट समझ सकते हो, सब जगह इन्फ्लुएंस चल रहा है, के पॉप यहाँ कर रहा है, यहाँ के पॉप। क्या लगता है तुमको, यहाँ का तुम बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस तुमको के पॉप में नहीं दिखता है? इंडियन म्यूजिक का तुमको क्या लगता है, अरिजीत सिंह जो है उसका इम्पैक्ट के पॉप में नहीं है? ये लोग डेफिनेटली अरिजीत सिंह को सुना होगा कहीं ना कहीं। जिनको का तुम लोग अगर लाइव देखे होगे, वो सुनता है, वो वोकल्स जानता है क्या होता है, और असली वोकल्स अगर तुम सर्च करने जाओगे गूगल पे, वर्ल्ड का टॉप वोकलिस्ट अरिजीत सिंह कहीं ना कहीं दिख जाएगा तुमको। तो वही होता है ना बात, कि अगर तुम वर्ल्ड ट्रेंडिंग में देखोगे म्यूजिक का, ठीक ना, तो इंडियन म्यूजिक जाता है, ऐसा नहीं जाता है। तो बहुत बहुत कोई नैरो माइंडेड व्यू में रहते हैं। तो हम वो लोग लिए, तुम लोग पर्सनली मत लेना, बट हम बहुत ज़्यादा जो देखते हैं चैनल बहुत नैरो माइंडेड है। और आई नो तुम लोग मीन बुरा नहीं करते हो, और आई नो तुम लोग कमेंट्स कभी कभी फैक्टर डिफर करते कुछ हो और मीन दूसरा वे में हो जाता है। बट तुम कुछ भी करो, खुद एक बार रीड करो, और इंटेंशन तुम्हारा सही भी हो, पर वर्ड्स बहुत इम्पैक्ट कैरी करते हैं। और बहुत सारा ये सब भी चीज़ हुआ है कि तुम, आई नो तुम लोग को बीटीएस का प्रायोरिटी देना है, बट तुम लोग उस चक्कर में बहुत गलत स्टेप ले लेते हो। जैसे एग्जांपल ले लो, कोई एक कंटेंट जैसे रिएक्टर है, ठीक ना, तुम मेरे को फॉलो कर रहे हो, सोचो बीटीएस की वजह से कि सब्सक्राइब, मेरे को बहुत कोई सब्सक्राइब किया गया क्योंकि हम बीटीएस को रिएक्ट करते हैं, ठीक ना।
और डेफिनेटली तुम मेरे को और कुछ चीज़ के लिए देखोगे नहीं, ठीक है ना। और कुछ भी हम डाल दे या पर्सनल डाल दे, बस कोई कोई हो गए जो देखेंगे कि हाँ ये क्या कर रहा है, इसका क्या है। तो वो डिफरेंट केस हो गया है, क्योंकि हम रिएक्टर्स चैनल है, मेरे में ऑडियंस बीटीएस का है मेरा चैनल पर ऑडियंस बीटीएस का है। बट एक केस होता है जिसमें एक गलत इन्फ्लुएंसर उस रिएक्शन में कुछ गलत बोल जाता है और बहुत जन अट्रैक्ट हो जाता है उस चीज़ से। तो आई नो हम किस चीज़ का बात कर रहे हैं, तुम लोग को अगर हो सकता है तो पता होगा, बहुत जन को नहीं पता होगा इस चीज़ बारे में। तो हम यही बोलेंगे कि बहुत है, बहुत जन ऐसा बोल के कि हम म्यूजिक पे ध्यान देते हैं, फिर कोई म्यूजिक उसको खराब व्यूज जब देखोगे बढ़ने लगेगा, तो वो म्यूजिक के छोड़ के जब म्यूजिक खराब लगने लगेगा तो वो लोग बात उठाने लगते हैं कि कितना अच्छा शूज है, कितना अच्छा डांस है, हम पहले भी बोल चुके हैं। तो आई थिंक, और तुम लोग को पता है रिएक्शन, अच्छा रिएक्ट हो, ऐसा रिएक्ट जो तुम लोग को हम नहीं, ये नहीं बोलते कि देखो या किसी और को देखो या को एकदम वैल्यू दो, बट ऐसा रिएक्शन देखो जो हाँ मीन करता हो कुछ। बस तुम बस गाना सुनने के लिए वो मत देखो कि तुम जिसका तुम, अरे मच्छर भाई, जिसका तुम व्यूज लेने गए हो, मतलब जिसका तुम, बहुत कोई पता है क्या करता है, रिएक्शन चैनल खोलता है, जो जहां जहां बीटीएस का सॉन्ग है वहां तक देखता है, मतलब जो वो बोल रहा है वो स्किप कर दिया, जो हम बोल रहे हैं वो स्किप कर दिया, ठीक है ना। बस प्ले 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 प्ले, जहां तक, जैसे रिएक्टर बोलना चालू किया, स्किप स्किप, फिर जहां से बीटीएस का सॉन्ग है वहां तक देखना चालू किया, फिर जैसे ही रिएक्टर बोलने का कुछ ट्राई किया, स्किप, हाँ चलो हो गया, वीडियो खत्म। अब वीडियो कुछ मतलब रिएक्टर कुछ मेन इंफॉर्मेशन देने ही वाला कि उसको सॉन्ग खराब लगा या नहीं लगा, खराब। बहुत कोई गाना सुनने के लिए रिएक्टर के चैनल में आते हैं, नहीं पता क्यों भाई। तुम लोग को अगर गाना ही सुनना है तो भाई स्पॉटिफाई में जाकर बीटीएस का हेल्प करो, यहाँ पर क्यों आए हो। तो हम यही बोलना चाहेंगे, बहुत लंबा बोल दिए पर थैंक यू फॉर लिसनिंग। अभी के लिए चलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू। और मेरा टॉप बन चुका है कि भाई तुम लोग को एजुकेट करें। नहीं पता ज्ञान देने का रात को क्या मेरे को शौक चढ़ता है, बट जनरली मैं हमको जो फील होता है वो बोल देते हैं। अभी के लिए वही, इसलिए हमको स्ट्रीमर बनना है कि भाई काइंड ऑफ फन करने के साथ साथ हमको स्ट्रीमिंग को राइट वे में लेके जाना है, ना कि बस व्यूज के पीछे भागना है। हम भले टाइम लग जाए व्यूज आने में, पर व्यूज तो हमको मिलेगा ही एक दिन, कॉन्फिडेंस है, बट राइट वे में, ठीक है ना। अभी के लिए चलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू, सायोनारा गाइस।